जी हाँ, लौटा कोरोना, सावधानी नहीं खोना। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। कातिल कोरोना हर दिन कई लोगों की जान ले रहा है। लगातार बढ़ता आंकड़ा लोगों को न सिर्फ डरा रहा है बल्कि सावधानी बरतने के लिए अलर्ट भी कर रहा है। देश भर में बीते 24 घंटों में एक दिन में ही कोविड संक्रमण से 11 लोगों की जान चली गई। लगातार दूसरा दिन है जब नए वेरिएंट से मरने वालों की संख्या 10 से ज्यादा जा रही है। 15 जून को भी देश भर में कोविड से संक्रमित लोगों की जान गई थी। राज्यों से राहत की खबर भी कई राज्यों से सामने आई, जहां कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। खासकर केरल, जहां कोरोना के मामले 2000 से ऊपर थे, यहां ये अब आंकड़े 24 घंटे के भीतर दिखाई दे रहे हैं। देश भर में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 7264 है। यानी कि देखिए, ये रफ्तार जो बहुत तेजी से बढ़ रही थी उसमें अब थोड़ी नरमी आई है। गुरुग्राम में 9 कोरोना के केस मिले हैं। कोरोना का कहर देखिए। भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों ने टेंशन जो लोगों के बीच में पैदा की है, इससे प्रशासन का अमला और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। और 7000 के पार जो ये केस लगातार जा रहे हैं, 7383 एक्टिव केस है। बता दें, अभी करंट सिचुएशन में यह स्थिति है, 7383 केस हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों से इस वक्त कोरोना की रफ्तार आप देखिए लगातार जो बढ़ रही है, उस पर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। कोरोना के कहर को लेकर के इस वक्त न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है बल्कि प्रशासनिक अमले को भी, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को भी अलर्ट किया गया है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार कैसे है जरा देखिए जरा। गुरुग्राम में 148 केस है, फरीदाबाद में 92, करनाल में और झज्जर, रेवाड़ी, अंबाला, हिसार। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से कितने व्यक्ति यहां पर संक्रमित हैं। यमुनानगर में 2, सिरसा में 3, सोनीपत में 1, पानीपत में 1 और भिवानी में 1 केस। गुलशन ग्रोवर हमारे से साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। गुलशन, लगातार ये हम देख रहे हैं कि कोरोना का केस जो बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ा रही हैं। क्या अभी एसओपी जारी किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है, क्या व्यवस्थाएं हैं अभी? देखिए, अभी तक गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में 150 के लगभग केस कोविड के हो चुके हैं। जैसा आपने भी बताया कि 148 यानी 148 केस गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा में सबसे सर्वाधिक अगर जिला कहें तो वो गुरुग्राम है। जी। हालांकि राहत की खबर ये है कि इसमें 111 जो मामले हैं वो इस समय स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अन्य जो 37 केस के लगभग जो है वो फिलहाल एक्टिव केस है और होम आइसोलेशन में वो इलाज ले रहे हैं, यानी घर बैठे ही उनका इलाज हो रहा है। कोई भी मरीज इस समय अस्पताल में भर्ती नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये बार बार कहा गया है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, चाहे वो हो आइसोलेशन वार्ड को लेकर हो, दवाइयों को लेकर हो, ऑक्सीजन को लेकर हो, या अन्य सुविधाएं जो भी कोविड पेशेंट को चाहिए होती हैं, उन तमाम सुविधाओं को लेकर सुविधाएं जो है वो लैस है। लेकिन जिस तरह से मामले में बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ये जरूर कह रहा है कि अब लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है। यानी लोग खुद अगर कोविड के नियमों का पालन करेंगे, जैसा जी। कि मास्क लगाएंगे यदि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसा हमने पिछले कोविड काल में देखा, जब मार्च 2020 में पहला केस आया था तो उसके बाद जो गति कोविड के मामलों में देखी गई और एक भयानक तस्वीर भी उस समय नजर आई, लेकिन वो स्थिति हालांकि अभी नहीं है। अभी केवल माइल्ड सिम्टम्स वाले केवल मरीज हैं जो कि घर बैठे अपना इलाज ले रहे हैं। जो भी जरूरी दवाइयां हैं वो उनको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अब इसमें सामने बात ये भी आई है कि जो इस समय मरीज अगर कोई भी मरीज है, यदि किसी भी तरह के उसके लक्षण उसको नजर आते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द, बॉडी दर्द, शरीर में दर्द, इस तरह के लक्षण अगर नजर आते हैं तो वो सबसे पहले अपनी कोरोना की जांच कराएं। क्योंकि यदि जो आमतौर पर दवाइयां खांसी के लिए होती हैं, जुकाम के लिए होती हैं, अन्य बीमारियों के लिए होती है, अगर वो उनसे ठीक नहीं हो रहे हैं तो वो स्पेशल सबसे पहले कोरोना की जांच जरूर कराएं। यदि वो कोविड पॉजिटिव आते हैं तो वो होम आइसोलेट हो जाए, क्योंकि ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए अगर घर बैठे भी अगर आप इलाज ले रहे हैं तो घर के अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा रखना भी आपका कर्तव्य है। और इसलिए तमाम जो भी मरीज अब तक
पॉजिटिव बिल्कुल। हुए हैं वो उनका घर बैठे ही इलाज हुआ है, यानी वो 2-3 दिन में ही स्वस्थ हो गए हैं। यानी क्वारंटीन जरूर होना पड़ता है, इसमें किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करनी पड़ती है, दूर रखा जाता है, मास्क पहनना पड़ता है, बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अब गुड़गांव का जो सिविल अस्पताल है सेक्टर 10 में, वहां पर 30 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है, ताकि जी। किसी भी मरीज को अगर बेड की जरूरत पड़ती है तो वो अपना इलाज सिविल अस्पताल में करवा सकता है। इसके हम्म। अलावा अन्य प्राइवेट अस्पतालों को भी ये कह दिया गया है कि वो भी अपने अपने हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड जरूर तैयार कर लें, ताकि अगर कोरोना की केस अगर बढ़ते हैं, हम्म। यदि मरीजों को बेड की जरूरत पड़ती है तो वो उन्हें वहां पर मुहैया कराई जाए। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरा अलर्ट नजर जरूर आ रहा है, हम्म। लेकिन एक चिंता की बात ये भी है कि जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं वो भी एक चिंता का विषय बने हुए हैं। जी बिल्कुल चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन सावधानी सबसे बड़ा उपाय है और कैसे आप बच सकते हैं ये भी लगातार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। खुद से डॉक्टर ना बनिए, अगर कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो इंडिया न्यूज़ ये अपील कर रहा है कि तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि WHO अभी कह रहा है कि ये वेरिएंट जो है JN.1 वेरिएंट, सब वेरिएंट है जो कोरोना का, ओमिक्रॉन का, वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। यानी कि अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसे बिल्कुल पूरी तरह से नकार दें और कोविड बिहेवियर प्रोटोकॉल को फॉलो ना करें, क्योंकि आगे हो सकता है कि आपको पछताना पड़ जाए अगर ये स्थिति रहे। क्योंकि हमने कोविड काल में देखा था, फर्स्ट वेव में हमने इसको, कोरोना के किसी भी लक्षण को हमने संजीदगी से नहीं ली, और उसके बाद सेकेंड वेव में जो तबाही आई, सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कोविड के सेकेंड वेव को, उसके लक्षण क्या थे और किस तरीके से तबाही इसने मचाई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए गुलशन। तो कोविड-19 संक्रमण के लक्षण क्या है आप देखिए जरा। नाक बंद होना, खराश होना, नाक बहना, गले में दर्द अगर आपको है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, और आप सिर में दर्द है, गर्दन में अगर आपके दर्द होता है, तो ये कोविड-19 संक्रमण के लक्षण है। सांस लेने में तकलीफ है, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया को ही ये पूरी तरह से प्रभावित कर देता है कोविड-19, क्योंकि ये नाक से ही अंदर जाता है, तो इसलिए श्वसन प्रक्रिया को सीधे ये प्रभावित करता है। देवेंद्र कौशिक हमारे साथ फरीदाबाद ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या फरीदाबाद की स्थिति है और किस तरह की तैयारियां हैं कोविड को लेकर के? अनम्यूट कीजिए देवेंद्र अपने आप को। चलिए, देवेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल बता दें हरियाणा में कोरोना की रफ्तार क्या क्या है, जरा देखिए। यमुनानगर से लेकर के तमाम प्रमुख शहरों की स्थिति क्या है आप देखिए जरा। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस है, 148 केस है। फरीदाबाद में 92, दूसरे नंबर पर फरीदाबाद है। करनाल में 18 है, झज्जर में 7 है, रेवाड़ी में 4 केस सामने, अंबाला में 3 है और हिसार में भी 3। देवेंद्र हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? देवेंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामियों की वजह से। आप देखिए, बार बार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचकर रहना है। कोरोना अगर लौटा है तो सावधानी नहीं खोना है। कैसे नहीं खोना है वो आप जरा देखिए। कोरोना से बचाव के तरीके क्या क्या हैं देखिए जरा। भीड़ से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना, यही हम कह रहे हैं, कोविड बिहेवियर प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही इस वक्त बहुत जरूरी है। कोरोना से बचाव के तरीके में सबसे ज्यादा ये है कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने मुंह और नाक को ना छूइए, फेस पर अपना हाथ न फेरिए, जिससे कि ये जो कोविड के अगर उसमें वायरस हैं आपके हाथ में तो वो सीधे किसी भी तरीके से अंदर न जा सके। कोविड-19 संक्रमण के लक्षण आपको बता दें, सूखी खांसी अगर होती है, बुखार होता है, आपको शरीर में दर्द होता है और गर्दन में दर्द होता है, श्वसन प्रक्रिया अगर आपकी खराब हो जाती है, नाक बंद हो जाता है, तो अगर ये लक्षण दिखते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर को संपर्क करें। डॉक्टर से, मेडिकल स्टोर से दवाइयां ना लीजिए, सीधे डॉक्टर से संपर्क कीजिए। देवेंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आवाज मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है आप। जी देवेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए।
बिल्कुल, देखिए अगर फरीदाबाद में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो लगातार फरीदाबाद में भी कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोजाना यहाँ मामले डिटेक्ट किए जा रहे हैं। अगर फिलहाल के आंकड़ों की बात करें तो 94 यानी कि 94 पर कोरोना के पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर जो मरीज हैं वो ठीक होने के बाद में अपने काम पर भी लौट चुके हैं। अगर 94 में अगर बात करें तो 71 ऐसे मामले हैं जो जिनका इलाज किया गया घर पर होम आइसोलेशन में रहकर ही, अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। केवल 23 ऐसे मामले हैं जिनका अभी इलाज किया जा रहा है। और राहत की बात यह है कि किसी को भी एडमिट होने की जरूरत हॉस्पिटल में नहीं पड़ी है। उनको घर पर ही रहकर इलाज के लिए कहा गया है। डॉक्टरों की तरफ से जरूर निगरानी बनाकर रखी गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनके परिवारों के भी सैंपल लिए गए हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट कराए गए हैं। लेकिन उनमें भी परिवार के किसी भी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन निश्चित तौर से चिंता इस बात को लेकर है कि रोजाना मामले फरीदाबाद में भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन साथ साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिकॉशंस लेकर रहना होगा। और क्योंकि 5 से 7 दिनों में ये पूरी तरह से कोरोना ठीक भी हो रहा है और इसमें कोरोना की दवाई की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, जो गंभीर रूप से बीमार हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं, उनको जरूर कोरोना की दवाई दी जा रही है। लेकिन बाकी को जिस तरह के उसको लक्षण है, चाहे खांसी, जुकाम, बुखार की बात करें तो वही दवाई देने के बाद में वो 5 से 7 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन लगातार फिर भी अगर कोरोना के मामले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे में मौसम भी बार बार बदल रहा है और अगर इनकी संख्या में इजाफा होता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट को निश्चित तौर से और इंतजाम करने पड़ेंगे। अगर फिलहाल के इंतजाम की भी बात करें तो जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ में कोरोना से संबंधित दवाइयों का स्टॉक भी पूरा कर लिया गया है। और इसके अलावा जो नर्सिंग स्टाफ था उसको भी ट्रेनिंग दी गई है कि अगर किसी को एडमिट करना पड़े और कोरोना उसको होता है और कोरोना के लक्षण की वजह से वो गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका कैसे इलाज किया जाएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, उनकी भी उपलब्धता पूरी कराई गई है, ऐसा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और सिविल सर्जन की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ में लोग पैनिक ना हो, इसको लेकर भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये अपील की जा रही है कि आपको जो कोविड बिहेवियर है उसको देखते हुए प्रिकॉशंस लेने हैं, चाहे दूरी बनाकर रखनी हो एक दूसरे से, चाहे मास्क पहनने की बात हो। भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है वहां अभी जाने से बचने के लिए कहा गया। जिनको कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं उनको घर में रहकर ही इलाज करने की सलाह भी दी जा रही है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट जिस पर नजर बनाकर रखे हुए है। नजर बनाए रखना ही बहुत ही सावधानी का एक तरीके का ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, बहुत बड़ी इस वक्त बचाव ही तरीका है कि कोरोना से कैसे बच सकते हैं। आप जरा देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, योग करिए। ये कोविड-19 का जो ओमिक्रॉन हमने वेरिएंट देखा था उसका सब वेरिएंट है JN.1। डॉक्टर और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि देखिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त अफवाहों का भी दौर है, बहुत ज्यादा अफवाहें फैल रही हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, उसका पालन कीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो सीधे सीधे अस्पताल जाइए, डॉक्टरों से इलाज कराइए, RT-PCR टेस्ट करवाइए, तमाम तरीके की टेस्ट हैं उनको करवाइए।